अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सुबह के 5 बज चुके हैं और मेरी सुबह की मॉर्निंग होती है नमाज से अदा करके। और नमाज हमारे लिए फ़र्ज़ बनाई गई है और उस अल्लाह की बारगाह में जब दुआओं के लिए हम हाथ उठाते हैं और हमारी मुसीबतों को बयां करते हैं तो वो सुनने वाला है, वो हमारी सारी मुसीबतों को दूर करने वाला है। हर मोमिन को नमाज का पाबंद बनाए, जिससे हमें अपने आप में एक हिम्मत मिलती है और साथ में ही हमें एक अलग तरह की एनर्जी मिलती है। अल्लाह सभी मोमिनों को नमाज का पाबंद बनाए। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन आमीन। गर्म पानी और अदरक वाली चाय मुझे और ज़्यादा एनर्जी फ़ील करवाती है। और साथ में ही जब मैं नाइट में सारा काम फिनिश करके सुबह जब क्लीन किचन को देखती हूँ तो मैं अपने आप में एक हल्कापन महसूस करती हूँ। किसी भी काम को करने के लिए मुझे एकदम सोचना नहीं पड़ता है कि मैं किस तरह से करूँगी। और सबसे ज़्यादा मुझे वो पल बहुत खूबसूरत लगता है सुबह मॉर्निंग का, जब मैं बाहर आकर ठंडी ठंडी हवाओं में गर्म चाय लेती हूँ और बाहर का लुक जब देखती हूँ तो मैं अपने आप में बहुत अच्छा फील महसूस करती हूँ। जो दिन भर की जो भी मेरे काम हैं उनको मैं माइंड में सेट करती हूँ इस वक्त कि मुझे आज दिन भर में क्या काम करने हैं। और साथ में वॉक करने के साथ में अपना हेल्थ रूटीन का जो रूटीन बना हुआ है उसको भी फॉलो करती हूँ, जिसमें मेरे पौधों को पानी देना, साथ में एक्सरसाइज करना या वॉक करना। और ये सब काम मेरे लिए अपने सेल्फ काम में शामिल है और मैं इन्हें डेली फॉलो करती हूँ। इसे करने से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में कुछ और है, हमारी लाइफ में कुछ और है जीने के लिए। ऐसा नहीं कि हम किचन तक ही सीमित हैं और अपनी लाइफ को हम घर में बहुत खूबसूरत नहीं बना सकते। इस पल को जीने के लिए हमें वक्त निकालना होगा। अब मैंने खाने की तैयारी करना शुरू कर दिया है क्योंकि मुझे आज खाना जल्दी रेडी करना है। और नाश्ता में जिस दिन भी मुझे किचन की डीप क्लीनिंग करनी होती है मैं नाइट से ही तैयार करके रख देती हूँ। मैंने आलू के पराठे नाइट में ही बनाकर शाम के खाने के साथ ही बनाकर रख दिए थे। और साथ ही साथ मैं उन चीज़ों को भी डेली तैयार करती रहती हूँ, छोटी छोटी चीज़ों को, जिनसे मेरा बड़ा काम काफ़ी आसानी से हो जाए। अब मैंने सुबह मॉर्निंग से ही सारी चीज़ों को बाहर फ्रिज से निकाल लिया है ताकि मुझे बार बार फ्रिज ना खोलना पड़े। और देखिए ये आलू के पराठे मैंने शाम के खाने के साथ ही बनाकर तैयार कर लिए थे। और साथ में मैं लहसुन प्याज का पेस्ट हमेशा तैयार रखती हूँ, लहसुन छिली भी रखती हूँ और कड़ी पत्ते एक साथ धोकर सुखाकर मैं एक डब्बे में फ्रिज में रखती हूँ ताकि मुझे बार बार बाहर की ओर लेने ना जाना पड़े। जैसे छोटे छोटे कामों को अगर हम शॉर्ट कर लेंगे और एक साथ तैयार कर लेंगे तो जब हम बड़ा काम करते हैं तो उस दिन हमें उस काम को करने में काफ़ी आसानी होती है। देखिए मेरी दाल भी उबल गई है, साथ में मैंने बाटियों को उबाल लिया है और साथ ही साथ मेरे हस्बैंड और बच्चों के लिए नाश्ता भी मैं रेडी कर रही हूँ। और ये तैयार हो जाने के बाद मुझे अगला काम करना है। हमें अपने समय का बहुत ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। अपने टाइम का एक टाइम टेबल बनाइए। जिस तरह से हम लोग बचपने में अपनी स्टडी को पूरा करने के लिए हर सब्जेक्ट का एक टाइम टेबल बनाकर तैयार करते थे, वैसे ही अपनी लाइफ का जो रूटीन है इसका भी एक टाइम टेबल बनाइए। प्रॉपर समय पर हर काम को करने की कोशिश कीजिए। अगर हर काम समय से पहले होगा तो आपको कभी भी बर्डन नहीं लगेगा। अपनी लाइफ जीना सीखिए, इसके लिए हमें वक्त निकालना होगा। इस वक्त को निकालने के लिए आपको अपने लिए समय निकालने के लिए, नहीं तो पता चला कि दिन भर आप घर का वर्क कर रहे हैं, सर में पैक लगाना है, समय नहीं है, हम हाथ पैरों से इतने थक चुके हैं कि हम अपने काम और अपने शरीर के लिए वक्त नहीं निकाल पा रहे हैं। लाइफ अगर खुदा ने दी है तो उसे किस तरह से जिए और उसको समय को हम कैसा यूज़ करें। अगर 24 घंटे हमारी लाइफ के दे रखे हैं तो उस 24 घंटों में से हमें अपनों के लिए कितना वक्त निकालना है और ख़ुद के लिए कितना वक्त निकालना है, सब चीज़ों का हमें ध्यान रख कर करना। मेरी इस वीडियो में मैं डेली वीडियो में यही डालने की कोशिश करती हूँ कि आप वक्त निकाल कर अपने खुद के सेल्फ काम किस तरह से करें, टाइम सेविंग कैसे करें। टाइम सेविंग के साथ साथ आप अपना रूटीन कैसे बनाएं और अपने रूटीन में क्या चीज़ लाएं कि आपको अपना मेंटेन करने में, घर मेंटेन करने में परेशानी ना हो। और उस वक्त को आप इतना शॉर्ट कर लें कि हमें लगे कि शायद ये 24 घंटे लिए हमारे लिए काफ़ी है सारी चीज़ों के लिए।
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को फॉलो करें, देखें। इस वीडियो में ये भी बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ और मुझे अपने में भी क्या सुधार करने की ज़रूरत। हो सकता है कि मुझसे अच्छे ब्रिलियंट आप में से कोई हैं जो मेरी गलतियों को भी सुधार सकते हैं। आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं अपनी आदतों को मैं क्या सुधार लाऊं, और कुछ मेरी आदतों से आपको मालूमात होगी कि हमें अपने रूटीन में क्या लाना है। हम एक फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, जो हम एक दूसरे की कम्युनिटी के द्वारा, एक दूसरे की बातचीत के द्वारा, एक दूसरे के आदान प्रदान के द्वारा हमारी सारी बातों को हम एक दूसरे को शेयर करें। इसी बीच मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो आज मैंने फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाया है। इसे हम हैंग करने में लगाएंगे और मुझे लगाने के बाद मैं आपको बताऊँगी कि सक्सेसफुली है कि नहीं। देखिए, ये एक हैंगर है जहाँ हमें दीवारों पर जो मैप रहता है उसको लगाने के लिए, इधर उधर हमारा सामान बिखरा रहता है तो हम व्यवस्थित उन चीज़ों को लगा सकते हैं। हमारी लाइफ में हम ये नहीं कहते कि प्रॉपर हम एक साथ ही सारा सुधार कर लेंगे। हम धीरे धीरे कुछ भी चीज़ों को ला ला के उन चीज़ों का हम सुधार, अपने घर में आइटमों का सुधार कर सकते हैं। आप बीच बीच में इस बात का ख्याल रखें कि हमें 2 घंटे के बीच में पानी पीना हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर हो सके तो आप सुबह मॉर्निंग में ही बॉटल में पानी गर्म करके रख लीजिए और सामने एक जगह पर रखिए कि फटाफट उस पानी को आप पी सकें। मैं फिर से किचन में आ चुकी हूँ। हम लोग नाश्ते से फ़ारिग होकर और साफ़ सफाई से फ़ारिग होकर मैं फिर से बचा हुआ काम किचन का है उसको पूरा करने के लिए आ चुकी हूँ। अब मैं कर रही हूँ दाल की तैयारी और साथ में ही बाटी को सेक कर उसे तलने की तैयारी, ताकि इस काम से फ्री होकर मैं किचन को पूरा क्लीन करके अपने नेक्स्ट प्रोसेस जो मैंने आज सोचा है कि मुझे आज सारी रैक की सफाई करनी है, इसके लिए मुझे इस किचन के काम से जल्दी फ्री होना है ताकि मैं अपने किचन की डीप क्लीनिंग कर सकूं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने दाल में बघार लगाना शुरू कर दिया है। इस बघार में मैंने सबसे पहले तेल और घी को लिया है आधा आधा कर और उसमें मैंने कड़ी पत्ते डाल दिए हैं और साथ में राई, जीरा और हींग का भी बघार लगाया है। साथ में मैं ग्राइंडर में पिसे हुए प्याज को, और इसमें मैंने प्याज लिए हैं और साथ में लिए हरी मिर्ची और टमाटर। इसी तरह से मैं बाटी को भी फ्राई कर लूँगी और इस किचन के सुबह मॉर्निंग के खाने से मैं बिल्कुल तरह से फ्री हो जाऊँगी। 10 बजे का मुझे टारगेट है कि मुझे इस काम से फ्री होना है, क्योंकि 10 और 12 के बीच में मुझे अपने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और किस एरिया को लेना है ये मुझे डिसाइड। देखिए व्यूअर्स, 10 बज चुके हैं और मेरा काम पूरी तरह से फिनिश हो चुका है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग से उठ के ही ये ठान लिया था कि मुझे इतनी बजे तक ये काम करना है। और मैं घर में देखिए कितनी प्यारी तरीके से स्नो भी सोया हुआ है, क्योंकि मुझे इसे बार बार चेक करना होता है कि कहाँ पर है। मैं पूरे घर को क्लीन करने के बाद ही अगला काम लेती हूँ, क्योंकि देखिए मैंने सारा ही खाना बाहर की ओर रख दिया है। क्यों, जैसे ही मुझे किचन में सफाई करने के लिए बिल्कुल काउंटर को साफ़ करना है, और मैंने जितने भी सुबह मॉर्निंग के बर्तन साफ़ किए थे उन्हें बिल्कुल भी रैक में नहीं जमाया है, क्योंकि मुझे रैक खाली करनी है। आज मेरी सफाई नीचे की रैक से स्टार्ट होगी और मैं किस तरह से इसे करूँगी देखिए। इसे साफ़ करने के लिए मैं विनेगर और नमक का यूज़ करती हूँ। फ्रेंड्स, आप भी इसे एक बार इस्तेमाल करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको इससे क्या रिज़ल्ट मिला। मैं इससे हमेशा ही अपने नीचे की रैक के, जिसमें कीड़े और कॉकरोच होने का डर नहीं रहता है, हमेशा गर्म पानी लेकर इसमें मैं विनेगर और नमक डाल देती हूँ और कड़क नीचे साफ़ करने के बाद पंखा चालू कर देती हूँ। पूरा सूखने के बाद ही सारे सामान को उसी वक्त जमा देती हूँ और काउंटर को मैं बहुत अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दूध और चाय सभी जो हमारा गिरता है गैस के नीचे के तले में जम जाता है। इसे हमें 8-10 दिन में हमेशा साफ़ करते रहना चाहिए, जिससे हमारे घर में कीड़े मकोड़े कुछ भी नहीं लगेंगे। देखिए इस तरह से मेरी पूरी रैक का सामान भी बाहर हो चुका है। इसे मैंने साफ़ भी कर दिया और फिर से इन सामानों को वापस सूखने पर जमा भी दिया है। मैं अगली बार अपने वीडियो में ज़रूर आपसे शेयर करूँगी कि मैं किस रैक में क्या सामान रखती हूँ, जिससे मुझे खाना बनाने में बहुत आसानी रहती है। कहाँ किस रैक में क्या सामान रखती हूँ और क्या क्या रखती हूँ, ये आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगी। देखिए मेरा किचन का लुक इस तरह से मैं आज नीचे रैक, बर्तन रखने की रैक को साफ़ कर दिया है। आज का वीडियो यहीं तक। अल्लाह हाफिज़।